वेलकम टू लॉजिस्टिशियंस इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस को नापने की, खास तौर पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या KPIs के जरिए। हमारे पास कुछ बिजनेस आर्टिकल्स हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर जानकारी है और एक सरकारी लेटर भी। तो आज का मिशन है ये समझना कि ये KPIs आखिर हैं क्या, क्यों इतने जरूरी हैं और ये बिजनेस या सरकारी काम पर क्या असर डालते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ भारी भरकम बिजनेस वाले शब्द नहीं है। ये असल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी दफ्तर, उसके काम को समझने और बेहतर बनाने के टूल्स हैं। ये हमें दिखाते हैं कि सक्सेस असल में दिखती कैसी है, वो भी ऐसे रूप में जिसे हम नाप सकें, मतलब मेजरेबल हो। अच्छा, तो ये KPI जो हम सुनते हैं, आसान शब्दों में ये है क्या? क्योंकि अलग अलग स्रोत अलग तरह से बताते हैं। जैसे एक स्रोत कहता है कि ये ऐसे मेजरेबल पैमाने हैं जिनसे पता चलता है कि कोई संस्था अपने खास लक्ष्यों को पाने में कितनी कामयाब हुई है। बिल्कुल, और ये जानना भी अहम है कि KPI सामान्य मैट्रिक्स से अलग होते हैं। देखिए, मैट्रिक्स तो किसी भी चीज का आंकड़ा हो सकता है ना? लेकिन KPI सीधे तौर पर संस्था की स्ट्रेटेजी से जुड़े होते हैं। जैसा एक स्रोत में कहा भी गया है, What gets measured gets managed। मतलब जिस चीज को नापा जाता है उसी को सुधारा जा सकता है। तो KPIs लक्ष्य सेट करने, प्रोग्रेस ट्रैक करने, डेटा के आधार पर फैसले लेने और अकाउंटेबिलिटी तय करने में मदद करते हैं। अकाउंटेबिलिटी, सही बात है। तो फिर इन सब आंकड़ों का असली मतलब क्या है? इन्हें नापने से होता क्या है आखिर? सीधा सा मतलब है इम्प्रूवमेंट और एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी। जैसा एक और स्रोत में लिखा है, अगर आप किसी चीज को नाप नहीं सकते तो आप उसे सुधार भी नहीं सकते। तो KPI से संस्थाओं को यह समझने में मदद मिलती है कि क्या सही चल रहा है और कहां गुंजाइश है बेहतर करने की। एक और स्रोत है जो बताता है कि अच्छी सप्लाई चेन मैनेजमेंट और उसके सही मैट्रिक से ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है, लागत कम होती है और हाँ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है। ये बेहतर डिसीजन मेकिंग का आधार बनते हैं। दिलचस्प। तो असल जिंदगी में ये दिखते कैसे हैं? मतलब कुछ एग्जाम्पल्स? हाँ बिल्कुल, कई तरह के KPIs होते हैं। जैसे फाइनेंशियल KPIs जो सीधे सीधे पैसे रुपए से जुड़े होते हैं। जैसे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। फिर होते हैं ऑपरेशनल KPIs जो रोजमर्रा के कामकाज से जुड़े होते हैं। सोचिए, एक पिज्जा डिलीवरी की दुकान है, उनका एक ऑपरेशनल KPI हो सकता है ऑर्डर लेने से डिलीवरी तक लगने वाला एवरेज टाइम। इसे कम करना सीधा ग्राहक की खुशी से जुड़ा है। और फिर कस्टमर KPIs जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में तो ये खास तौर पर जरूरी लगते होंगे। हाँ बिल्कुल, प्रोक्योरमेंट यानी खरीद और सप्लाई चेन में KPIs बहुत मायने रखते हैं। स्रोत कुछ खास तरह के KPIs बताते हैं, जैसे क्वालिटी KPIs, उदाहरण के लिए सप्लाई डिफेक्ट रेट, यानी सप्लायर से आए माल में कितनी खराबी है, जिसे अक्सर DPPM में नापते हैं, डिफेक्टिव पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, DPPM मतलब 10 लाख में से कितने खराब। हाँ बिल्कुल, सोचिए, अगर लाखों पार्ट्स में से कुछ हजार भी खराब निकलें तो कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है और रेपुटेशन पर भी असर पड़ता है। फिर हैं डिलीवरी KPIs, जैसे ऑन टाइम डिलीवरी, सामान वक्त पर पहुंचा या नहीं। ये तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। और हाँ, कॉस्ट सेविंग KPIs जैसे कॉस्ट रिडक्शन यानी लागत में कमी। एक स्रोत के अनुसार इस पर तो अक्सर 80-90% ध्यान दिया जाता है। सप्लाई चेन वाले स्रोत इन्वेंट्री टर्नओवर जैसे मैट्रिक्स पर भी जोर देते हैं, मतलब कितनी जल्दी आपका स्टॉक बिक रहा है और नया आ रहा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ कॉस्ट घटाने पर इतना ज्यादा जोर देने से सप्लाई चेन के दूसरे पहलू जैसे उसकी मजबूती या रेजिलियंस या फिर कर्मचारियों का ध्यान, वो कहीं पीछे तो नहीं छूट जाते? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब है हाँ, संतुलन बहुत जरूरी है। हालांकि लागत घटाना महत्वपूर्ण है जैसा स्रोत बताते भी हैं, लेकिन सिर्फ उसी पर फोकस करना रिस्की हो सकता है। खैर, ये KPI सिर्फ प्राइवेट कंपनीज तक ही सीमित नहीं है। हमें भारत सरकार के CBIC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन का एक पत्र मिला, अप्रैल 2025 का। उसमें मार्च 2025 के काफी अच्छे GST कलेक्शन का जिक्र था, करीब 1.96 लाख करोड़, और साथ ही कस्टम्स और GST विभागों के काम पर नजर रखने के लिए एक नए असेसमेंट डैशबोर्ड को शुरू करने की बात भी थी। ओह,
तो मतलब सरकारी विभाग भी अब अपने काम को बेहतर बनाने और ट्रैक करने के लिए इन केपीआईज और डैशबोर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, ये डिजिटल गवर्नेंस और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की तरफ एक बड़ा कदम है। उस पत्र के मुताबिक ये डैशबोर्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की पूरी जानकारी देगा, जिससे जरूरी चीजों की गहरी समझ मिलेगी और काम पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी। तो कुल मिलाकर ये केपीआई सिर्फ नंबर या आंकड़े नहीं है। ऐसा लगता है कि ये किसी भी संस्था की कामयाबी की कहानी बताने और उसे शेप देने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये फील्ड लगातार इवॉल्व भी हो रहा है, बदल रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ट्रेडिशनल मैट्रिक्स पर ही ध्यान नहीं दे रही है। कुछ स्रोत बताते हैं कि अब सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, जैसे CO2 उत्सर्जन कम करना, कचरा और प्लास्टिक घटाना, और डाइवर्सिटी यानी विविधता, जैसे अल्पसंख्यक या महिला उद्यमियों के व्यवसायों से खरीद, इन क्षेत्रों के लिए भी केपीआईज बनाए और ट्रैक किए जा रहे हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि बिजनेस चलाने में एथिकल और जिम्मेदार तरीकों का महत्व कितना बढ़ रहा है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि भविष्य में कामयाबी को कैसे नापा जाएगा और किन नए केपीआईज पर फोकस रहेगा। सस्टेनेबिलिटी, डाइवर्सिटी और क्या। हाँ, और इससे एक जरूरी सवाल खड़ा होता है ना। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे अपने काम में, हमारे अपने दायरे में ऐसी चीजें हैं जिन्हें नापा जाना चाहिए, पर हम अभी इन्हें अनदेखा कर रहे हैं। क्या पता इम्प्रूवमेंट का अगला बड़ा मौका शायद वहीं छुपा हो। बहुत दिलचस्प चर्चा रही है। तो आज हमने केपीआईज के बारे में काफी कुछ जाना। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल लॉजिस्टिशियंस इंडिया को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों या सहकर्मियों के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।